आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम 2024 में जो आपके सिलेबस है उसमें एक टॉपिक दिया गया है राजस्थान और मुगल। ठीक है, राजस्थान और मुगल। इसके अंतर्गत राणा सांगा, महाराणा प्रताप, मान सिंह ऑफ आमेर, चंद्रसेन, राय सिंह ऑफ बीकानेर, राज सिंह ऑफ मेवाड़। ठीक है, तो ये सब आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तो इनको अब हम पढ़ेंगे। तो राजस्थान और मुगल चालू करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं महाराणा सांगा। महाराणा सांगा का काल कब से कब तक का माना जाता है? 1509 से 1528 ईस्वी तक का माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रायमल। रायमल की मृत्यु के बाद सन 1509 में महाराणा सांगा मेवाड़ के महाराणा बने। तो राणा सांगा मेवाड़ के महाराणा कब बने? वो बने 1509 ईस्वी में। नेक्स्ट है राणा सांगा का गुजरात के बादशाह से 1520 ईस्वी में संघर्ष हुआ। इसमें राणा सांगा विजय हुए। तो गुजरात के बादशाह से संघर्ष कब हुआ? 1520 ईस्वी में। इसमें विजय कौन हुए? राणा सांगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी प्रकार मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को भी राणा सांगा ने परास्त किया। ठीक है, तो मालवा और गुजरात दोनों के शासकों को राणा सांगा ने पराजित किया था। तो मालवा के शासक कौन थे? वो थे सुल्तान महमूद खिलजी, उसको भी पराजित किया, और जो गुजरात के बादशाह उसको भी राणा सांगा ने पराजित किया। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। सन 1517 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी व राणा सांगा में खातोली का युद्ध हुआ। तो खातोली का युद्ध कब हुआ? 1517 ईस्वी में। खातोली का जो युद्ध था वो हुआ था 1517 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? दिल्ली के जो सुल्तान था इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में हुआ था खातोली का युद्ध 1517 ईस्वी में, जिसमें सुल्तान बुरी तरह परास्त हुआ। तो जिसमें विजय किसकी हुई थी? राणा सांगा की हुई थी, और सुल्तान जो इब्राहिम लोदी है वो क्या हुआ? परास्त हुआ। तो राणा सांगा ने एक बार तो कौन से युद्ध में? खातोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया। दूसरी बार जो परास्त किया था वो है बाड़ी के युद्ध में भी राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं बाद में क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? एक तो हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर, इन दोनों के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें से बाबर क्या हुआ? विजयी रहा। पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन विजयी रहा था? बाबर विजयी रहा था। नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं। जब बाबर विजय हुआ पानीपत के प्रथम युद्ध में, तो फिर बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ। तो कौन सा युद्ध हुआ? पहले बयाना का युद्ध। बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बयाना के युद्ध में मुगलों को बुरी तरह से परास्त किया था। तो पहला जो युद्ध हुआ था राणा सांगा और मुगलों के बीच में वो कौन सा था? बयाना का युद्ध, जिसमें कौन विजयी रहे? राणा सांगा विजयी रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं 1527 ईस्वी में क्या है? 1527। तो 1527 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुआ था? राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। तो खानवा का युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1527 ईस्वी में, राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। इस युद्ध में बीच में राणा सांगा को तीर लगने से वो क्या हो गए? घायल हो गए। राणा को बेहोश अवस्था में ही युद्ध के मैदान से हटा दिया गया। होश आने पर राणा ने पुनः बाबर से लड़ने की इच्छा प्रकट की, लेकिन सामंतों ने ऐसा नहीं करने की सलाह दी। फिर राणा सांगा ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वह बाबर को हरा नहीं देंगे वो चित्तौड़ वापस नहीं जाएंगे। तो राणा सांगा ने यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक बाबर को हरा नहीं देंगे तब तक वो चित्तौड़ नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं राणा सांगा ने जनवरी 1528 में बाबर के विरुद्ध चंदेरी के मेदिनी राय की सहायता के लिए प्रस्थान किया। तो जब बाबर ने चंदेरी के मेदिनी राय पर आक्रमण कर दिया तो राणा सांगा ने क्या है? मेदिनी राय की सहायता के लिए प्रस्थान किया, लेकिन कालपी में उनका स्वास्थ्य खराब होने से 30 जनवरी 1528 को उनका देहांत हो गया। तो राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? वो हुई 30 जनवरी 1528 को। कहाँ हुई? कालपी में। तो राणा सांगा की मृत्यु हुई 30 जनवरी 1528 को। कहाँ? कालपी में हुई। तो महाराणा प्रताप ने कब से कब तक शासन किया? 1572 से 1597 तक। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 को हुआ, कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंताबाई था, उनकी पत्नी का नाम अजबदेव पवार था। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप का राज तिलक कब हुआ? 28 फरवरी 1572 में हुआ। तो जब उनका राज तिलक हुआ, जब उनकी आयु कितनी थी? 32 वर्ष।
और महाराणा प्रताप का जो राज तिलक हुआ था वो कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। कहाँ हुआ था? गोगुंदा में हुआ था महाराणा प्रताप का राज तिलक। और जबकि राणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में और इनका राज तिलक हुआ था गोगुंदा में। नेक्स्ट हम देखते हैं अकबर का नागौर दरबार कब लगा? 1570 में लगा था अकबर का नागौर दरबार। और अकबर ने जो महाराणा प्रताप के पास अपने कितने 4 प्रतिनिधि भेजे थे? कितने 4 प्रतिनिधि भेजे थे? तो वो कौन कौन से थे ये पूछा जाता है प्रश्न। पहला है जलाल खान, दूसरा मानसिंह, तीसरा भगवान दास, चौथा टोडरमल। तो अकबर ने महाराणा प्रताप के साथ अपने अपने 4 प्रतिनिधि भेजे थे। कौन कौन से? एक तो है जलाल खान, दूसरे मानसिंह, तीसरे भगवान दास और चौथे टोडरमल। ये 4 प्रतिनिधि अकबर ने राणा प्रताप के पास भेजे थे। तो ऐसे याद कर सकते हैं जमा भगतो, ज से जलाल खान, मा से मानसिंह, भग से भगवान दास, टो से टोडरमल। तो ये 4 अपने प्रतिनिधि भेजे थे। तो ऐसे याद करेंगे 1 72 3 73। तो एक तो किसमें भेजा था? 1972 1572 में और 3 भेजे थे 1573 में भेजे थे। तो 1 72 3 73। तो जलाल खान भेजा था नवंबर 1972 में, जबकि मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल ये तीनों 1973 में भेजे थे। मान सिंह जून में, भगवान दास अक्टूबर में और टोडरमल दिसंबर में भेजा था। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रताप को बंदी बनाने की योजना किस किले में बनाई गई? मैगजीन के दुर्ग में या अकबर के दुर्ग में बनाई गई? नेक्स्ट है अंग्रेजों ने किस दुर्ग को अपना शस्त्रागार बनाया था? मैगजीन के दुर्ग को। अंग्रेजों जब शासन में आए थे उन्होंने मैगजीन के दुर्ग को अपना शस्त्रागार बनाया। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 को हुआ। नेक्स्ट है हकीम का सूर, जो हल्दी घाटी के युद्ध में है, हकीम का सूर तो किसकी तरफ से लड़े थे? प्रताप की तरफ से, जबकि आसफ कहाँ लड़ा था? अकबर की तरफ से। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून 1576 को हुआ और इसमें हकीम खां लड़ा था प्रताप की तरफ से और आसफ खां लड़ा था अकबर की तरफ से। नेक्स्ट हम देखते हैं हल्दी घाटी के युद्ध में किस इतिहासकार ने भाग लिया था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था बदायूनी ने। किसने? बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने 3 बार शाहबाज खां को भेजा और एक बार किसको भेजा? अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा महाराणा प्रताप को हराने के लिए। लेकिन अकबर क्या रहा? अपने प्रयासों में असफल रहा। नेक्स्ट है दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध कब हुआ? 1582 में हुआ और द्वेर का युद्ध हुआ 1582 में। इसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई और महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ को छोड़कर के चित्तौड़ और मांडल इन 2 जगह को छोड़कर लगभग सारा मेवाड़ जीत लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं जेम्स टोड है, उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को कहा मेवाड़ की थर्मोपली और दिवेर के युद्ध को कहा मेवाड़ का मैराथन। तो मेवाड़ की थर्मोपली तो हल्दी घाटी का युद्ध है और मेवाड़ का मैराथन कौन सा है? वह है दिवेर का युद्ध। नेक्स्ट हम देखते हैं हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ साथ कौन थे? वो थे झाला मन्ना, झाला बीदा, राणा पुंजा, रामदास मेड़तिया, भीम सिंह डोडिया। ये सब महाराणा प्रताप के साथ थे हल्दी घाटी के युद्ध में। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने बहलोल खां को 2 टुकड़े में काट दिया था। नेक्स्ट है दिवेर के युद्ध में मुगल सेनापति कौन था? वो था सुल्तान खां और इधर की जो महाराणा प्रताप की साइड से कौन था? वो था अमर सिंह। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? चावंड को। भामाशाह की हवेली कहाँ स्थित है? चावंड में। विश्व वल्लभ वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ, इसकी रचना किसने की थी? महाराणा प्रताप ने। विश्व वल्लभ या वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना की राणा प्रताप ने। नेक्स्ट हम देखते हैं संस्कृत के विद्वान चक्रपाणि मिश्र किसके दरबार में थे? राणा प्रताप के दरबार में। संस्कृत के विद्वान चक्रपाणि मिश्र किसके दरबार में थे? राणा प्रताप के दरबार में। नेक्स्ट है निसारदी चित्रकार किसके दरबार में थे? वो थे राणा प्रताप के दरबार में। निसारदी चित्रकार किसके दरबार में थे? राणा प्रताप के चित्रकार दरबार में थे। नेक्स्ट हम देखते हैं चावंड चित्रशैली का जन्म कब हुआ? वो हुआ महाराणा प्रताप के शासनकाल में हुआ। चावंड चित्रशैली का जन्म हुआ महाराणा प्रताप के शासनकाल में। अब हम देखते हैं हरिहर मंदिर। हरिहर मंदिर कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। यह शैव तथा वैष्णव दोनों मतों को समर्पित है। नेक्स्ट देखते हैं कि राणा प्रताप के ने कितने हरिहर मंदिर है ना किसके शासनकाल में बना? वो है महाराणा प्रताप के शासनकाल में बना। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप ने कितने वर्ष शासन किया? 25 वर्ष शासन किया था। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? कीका। नेक्स्ट है हल्दी घाटी कहाँ पे स्थित है? राजसमंद में। मेवाड़ का उद्धार किसे कहा जाता है? भामाशाह को।
राणा प्रताप ने राजधानी किससे बनाया? कुंभलगढ़ और चावंड को बनाया। तो मेन क्या है? चावंड। नेक्स्ट है, राणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 19 जनवरी 1597 में। हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप का मुकुट किसने धारण किया? वो किया था झाला बीदा ने। नेक्स्ट है, हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा और गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? ये पूछा जाता है। तो हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा अबुल फजल ने, और हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा बदायूं ने। किसने? बदायूं ने। तो ये पूछा जाता है, तो खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो खमनोर, खमनोर में क्या आ रहा है? नोर। ठीक है, तो नोर से मिलता जुलता शब्द क्या? नीर, और नीर का जो पर्यायवाची है जल, तो इस फजल में क्या आ रहा है? जल। तो इस टाइप से याद रख सकते हैं। और गोगुंदा, गोगुंदा में क्या आ रहा है? दा, और इस तरह से बदायूनी, बदायूनी में क्या आ रहा है? दा। तो इस टाइप से याद रख सकते हैं कि खमनोर का युद्ध कहा था, हुई थी। नेक्स्ट है मानसिंह। मानसिंह की बात करते हैं हम। तो मानसिंह को अकबर ने 7,000 का मनसब तथा फरजंद, फरजंद का मतलब होता है बेटा, तो उस फरजंद की उपाधि दी थी। तो 7,000 की उपाधि, 7,000 का जो मनसब है वो उस टाइम बहुत ही कम लोगों को दिया जाता था। तो मानसिंह को अकबर ने कितने? 7,000 का मनसब दिया था। तो ये पूछा जाता है कि 7,000 का मनसब दिया था किसे? मानसिंह को। नेक्स्ट है कि मानसिंह को काबुल का, बंगाल का तथा बिहार, पहले बिहार में क्या भी आता था? उड़ीसा भी आता था। तो काबुल, बंगाल तथा बिहार का सूबेदार बनाया गया था, और मानसिंह ने इन तीनों जगहों पर विद्रोह को दबाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं मानसिंह की रानी कंकावती। मानसिंह की रानी कौन थी? कंकावती। मानसिंह की रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया। तो जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। तो जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने कराया? मानसिंह की रानी कंकावती ने कराया, अपने पुत्र जगत सिंह की याद में कराया। और जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर में। नेक्स्ट है चंद्रसेन। चंद्रसेन भी आपके मुगल राजपूत प्रतिरोध में है। चंद्रसेन, चंद्रसेन है वो कहाँ के राजा थे? मारवाड़ के। चंद्रसेन का जन्म हुआ 16 जुलाई 1541 को। इनके पिता मालदेव थे। ये मालदेव के तीसरे नंबर वाले पुत्र थे। मालदेव अपने पहले दो पुत्रों से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने चंद्रसेन को राजा बनाया। नेक्स्ट हम देखते हैं मालदेव की, चंद्रसेन की माता का नाम था स्वरूप देव। चंद्रसेन मालदेव के तीसरे पुत्र थे। पहले दो पुत्रों से वो संतुष्ट नहीं थे, इसलिए तीसरे पुत्र को राजा बनाया। तो पहले दो पुत्र वो क्या हो गए? चंद्रसेन से नाराज हो गए और वो अकबर के शरण में चले गए। तो अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी और जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है कि चंद्रसेन ने फिर कहां पे शरण ली? तो वो ली भादरा जून में। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को फिर जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर ने जोधपुर का अधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो बीकानेर के राय सिंह को। तो बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया था। किसने वो किया था? अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया था। नेक्स्ट है चंद्रसेन की समाधि। चंद्रसेन की समाधि कहाँ पे स्थित है? संचियाय, जो कि पाली में स्थित है, वहां पे स्थित है। वहां पे सारण के पहाड़ के पास स्थित है। नेक्स्ट है भूला बिसरा राजा या महाराणा प्रताप का पुरोगामी किसे कहा जाता है? वह है चंद्रसेन को। तो भूला बिसरा राजा या महाराणा प्रताप का पुरोगामी कहा जाता है चंद्रसेन को। नेक्स्ट है चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर ने उनके बड़े भाई मोटा राजा उदय सिंह को कहाँ का? जोधपुर का राजा बनाया, और उनकी पुत्री जगत गोसाई का विवाह जहांगीर से कराया। तो चंद्रसेन की मृत्यु हो गई, तब अकबर ने जो चंद्रसेन के बड़े भाई है, उनका नाम था मोटा राजा उदय सिंह, उनको कहाँ का? जोधपुर का शासक बनाया, और उसकी पुत्री है उसका नाम था जगत गोसाई, उसका विवाह जहांगीर से करवा दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं महाराणा प्रताप का पुरोगामी या मेवाड़ का महाराणा प्रताप किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है चंद्रसेन को। चंद्रसेन ने कहाँ पे शरण ली थी? वह भादरा जून और सिवाना, इन दो जगह पे शरण ली थी। नेक्स्ट है सुखराज, देवीदास तथा सूजा, ये सब क्या थे? चंद्रसेन के साथी थे। चंद्रसेन द्वारा लूटपाट करने से जो मारवाड़ के लोग चंद्रसेन से नाराज हो गए थे, ये भी इनकी चंद्रसेन से नाराज होने का प्रमुख कारण था। तो चंद्रसेन से नाराज होने का प्रमुख कारण क्या था? कि वहां के लोगों का, क्योंकि लूटपाट करने के कारण मारवाड़ के लोग वहां। हम देखते हैं राय सिंह ने कौन से? जूनागढ़ किले का निर्माण कराया। बीकानेर शहर तो किसने बसाया था? वो है राव बीका, जबकि जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था वो है राव राय सिंह। नेक्स्ट है कि जो जूनागढ़ किले पर जयमल व पत्ता की मूर्तियां किसने लगाई थी? वो है राय सिंह ने। नेक्स्ट है राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? राय सिंह को। जबकि आपको उनसे बोला जाए कि कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? वो है राव लूणकरण को। किसे? राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट है महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह
कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह के कारण महाराणा राज सिंह का किससे? औरंगजेब से मनमुटाव हो गया। तो महाराणा राज सिंह ने चारुमती से विवाह कर दिया, जिससे औरंगजेब उनसे नाराज हो गया था। नेक्स्ट है, महाराणा राज सिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर कांकरोली में राजसमंद झील का निर्माण करवाया। तो राजसमंद झील का निर्माण किसने कराया? महाराणा राज सिंह ने। और ये पूछा जाता है कि कौन सी नदी का पानी रोककर करवाया? वो है गोमती नदी का पानी रोककर। नेक्स्ट है, राजसमंद झील पर एक स्थान है नौ चौकिया। नौ चौकिया पर 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। इसे क्या कहा जाता है? राज प्रशस्ति। तो राज प्रशस्ति क्या है? ये राजसमंद झील की 9 चौकियों पर बना हुआ है। 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। इसे ही कहते हैं राज प्रशस्ति। और राज प्रशस्ति की जो निर्माण किसने करवाया? महाराणा राज सिंह ने कराया। और इसकी राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? वो है रणछोड़ भट्ट ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, महाराणा राज सिंह ने कौन से मंदिर का निर्माण कराया? श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण कराया। तो महाराणा राज सिंह ने कौन से मंदिर का निर्माण कराया? श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया। और द्वारकाधीश मंदिर का भी